भिलाई विधायक देवेंद्र यादव आज बलौदाबाजार जिले के दौरे पर रहे। इस बीच देवेंद्र यादव बलौदाबाजार पहुंचकर अंबेडकर चौक में अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जहां उनके सैकड़ों समर्थकों ने जोशीला स्वागत किया। वहीं देवेंद्र यादव अपने समर्थकों के साथ बाबा गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली गिरौदपुरी धाम पहुंचकर मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वहीं देवेंद्र यादव ने कहा कि हर साल 1 जनवरी को बाबा जी आशीर्वाद लेने आते थे, लेकिन इस बार कारावास में रहने के कारण नहीं आ पाए थे, जिसके चलते वो आज आए हैं। वहीं देवेंद्र यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज हमने पूजा अर्चना की ताकि सरकार को अब सद्बुद्धि आ जानी चाहिए। वहीं हिंसा आगजनी मामले में जेल में बंद निर्दोषों को जल्द रिहा कर देना चाहिए। प्रदेश में लगातार कांग्रेस नेताओं के घर पर रहे ईडी के छापे पर देवेंद्र ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमारे आवाज को बीजेपी की सरकार दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। पूरी धाम में पहुंचे हैं, आशीर्वाद लिया, क्या कुछ है आज का प्रोग्राम आपका? हर साल 1 जनवरी को गिरौदपुरी धाम बाबा के आशीर्वाद लेने हम प्रतिवर्ष आते रहे हैं। इस बार उस समय हम लोग कारावास में थे, आज यहाँ पर आए हैं, आशीर्वाद प्राप्त किया है, पूजा अर्चना की है। और मुझे लगता है कि सरकार को अब सद्बुद्धि आनी चाहिए। सरकार ने जिस तरीके से निर्दोषों को जेल के अंदर डाला और उस पे 8 महीने लोगों के पूरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, उनको आरोपी बनाया जो लोग निर्दोष थे। सरकार को इस केस को अब ख़त्म करना चाहिए और जितने भी लोग हैं उनको पूरी तरह बाइज्जत बरी करके अपनी गलती को मानना चाहिए। सरकार और प्रशासन की गलती आज सैकड़ों युवाओं ने जेल में अपने दिन रात काट के बिताई है, परिवार रोए हैं, समाज पूरा रोया है। तो आज यहाँ पे दर्शन भी करने आए हैं और इस बात की कामना भी करते हैं कि अब सरकार को सद्बुद्धि इसकी आएगी। कांग्रेस के जितने भी विधायक या पूर्व मंत्री लगातार ईडी के शिकंजे पर कसते जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार ईडी सीबीआई के शिकंजा कस कर उनकी आवाज़ को रोका जा रहा है। अभिव्यक्ति की आवाज़ को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो इससे हम डरने वाले नहीं हैं, निरंतर हम लोग सड़कों पे संघर्ष करेंगे। आपकी जमानत तो हो गई है, उसके बाद भी ये केस लगातार चल रहा है, तो आगे आपका मतलब कानूनी रूप से आप इसको कैसे देखते हैं? कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अब समझ में आना चाहिए, जिस तरीके से पूरे सतनामी समाज के युवाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको मारा पीटा गया, ज़बरदस्ती उनको जेल में डाला गया, उनके 8-9 महीने जेल के काल कोठरी में गुजरे हैं। और इसके बाद जो जन भावना है, उस जन भावना को देखते हुए उस आधार पर सरकार को इस केस को वापस लेना चाहिए। मंत्रिमंडल को बैठक करके कैबिनेट में इस केस को वापस लेना चाहिए। नहीं लेंगी तो ये सरकार को ये युवा गिराएंगे और आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस केस को पूरी तरह ज़ीरो करेंगे। पर स्थानीय निकाय और नगर निगम में चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखता है, देखने में समझ में नहीं आया। पूरी